नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। कर्नाटक में लाउड स्पीकर के ज़रिए अज़ान पर तनाज़े की कोशिश जारी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालिबा बजरंग दल और राम सेना ने ऐलान किया। नाजरीन, हलाल कट, झटका कट, दाढ़ी, टोपी, जुब्बा, आम फ्रूट वगैरह मसाइल लेकर मुसलमानों की तिजारत, कारोबार, बिजनेस वगैरह को ख़राब करने की कोशिश करते करते अब लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लाने की कोशिश शुरू की है। हिजाब, तिजारती बाइकाट और हलाल मामले में मुंह की खाने के बाद अब रियासत की शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों ने रियासत के हालात को ख़राब करने और फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत को हवा देने की एक और कोशिश के तहत ऐलान किया है कि वो मसाजिद में लाउड स्पीकरों के ज़रिए अज़ान देने के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करेंगे। ये बात बजरंग दल और राम सेना ने कहा है। अगर मसाजिद में लाउड स्पीकरों पर अज़ान देने पर पाबंदी फौरी तौर पर नहीं की गई तो रोज़ाना शाम 5 बजे मंदिरों में भजन ज़ोरदार आवाज़ में चलाए जाएंगे। राम सेना के सरबराह प्रमोद मतालिक ने कहा है कि मसाजिद में अज़ान देने के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जो पाबंदी आयद की है इसके मुताबिक अमल करना होगा। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत बुरी तरह हर मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। अब वो चाहती है कि इसके सहयोगी के तरफ से अवाम के मसाइल को सुलझाने में बुरी तरह नाकाम हो जाने के बाद अब जज्बाती मसाइल उछालने के लिए वो हर कोई ना कोई एक बहाना ढूंढकर मुसलमानों को, मुल्क के दीगर अक़लियतों को, कमज़ोर तबक़ात को के जज्बात को मजरू करने का सिलसिला तो अभी इन लोगों ने शुरू किया है। अब इंतखाबात के लिए अब पूरा 1 साल कर्नाटक में बाकी है। इस वक्त तक न जाने और कितने मसाइल ये ला सकते हैं इसका किसी को कोई इल्म नहीं। 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के बाद से हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में, तेल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस पर कोई तवज्जो हुकूमत नहीं दे रही है। मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही है। मसाजिद में लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत सिर्फ मसाजिद के लिए नहीं बल्कि तमाम इबादत गाहों, जुलूसों और प्रोग्रामों वगैरह के लिए है। ये आज एक मुशावरती इजलास मुनक़िद था जिसमें मौजूदा हालात पर गौर किया गया। बिलखुसूस माइक के आवाज़ पर जो हवा खड़ा किया गया है उस सिलसिले में ये बात वाज़ेह तौर पर बता देना चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है और ये ख़ास किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है। ये तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए और तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों के लिए ये आर्डर है। लिहाजा इसे एक ख़ास कम्युनिटी के लिए बताकर उसको इशू बनाना और उस कम्युनिटी को खौफ व हरास में मुब्तला करने का माहौल बनाना ये गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इसका आदर करना, पालन करना ये यहाँ के तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए ज़रूरी है। भाई हम भी करेंगे, हम जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के ख़िलाफ़ क्यों करेंगे, क्यों करने जाएंगे। लिहाजा हम बहुत पहले से जो है सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर की रोशनी में हमने यहाँ मसाजिद फेडरेशनों के ज़रिए, फिर आहूजा कंपनी के ज़रिए डिवाइस बनाकर तमाम मसाजिद में उस डिवाइस को लगाने का पाबंद बनाकर उसको कंट्रोल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कंट्रोल में है। तो
पुलिस को चाहिए या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को चाहिए कि वो इस पर जो है अमल कराने में नरम पहलू इख्तियार करे और संजीदा माहौल बना करके इक्का दुक्का कहीं हो तो उसको जो है कम्युनिटी के ज़िम्मेदारों तक ला करके उसको ठीक करने की फ़िक्र करे। कम्युनिटी का ताउन हमेशा से उनके साथ रहा है। माहौल ऐसा बना देना खौफ व हरास का, ये किसी हाल में ठीक नहीं है। दूसरी एक अहम और ज़रूरी बात यह है कि बाज़ लोगों की तरफ से इस मसले को कानून में हाथ में लेने की जो बात आती है और ये कहा जाता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये होगा। पहला सवाल ये है कि इन लोगों को अथॉरिटी किसने दी। नंबर 2 ये है कि इनके पास अथॉरिटी नहीं है तो कानून क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है। कानून को हाथ में लेने वालों और हाथ में लेने वालों की बात करने वालों पर अगर कानून गिरफ्त नहीं करेगी, उन पर शिकंजा नहीं कसेगी तो फिज़ा तो ख़राब होगी। ये जो आवाज़ कंट्रोल का मसला है वो ऐसा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो है दिन में 75 डिसिबल, रात में 70 और कमर्शियल में दिन में 65, रात में 55, रेसिडेंशियल एरिया में 55 दिन में, रात में 45 और साइलेंस जोन में दिन में 50, रात में 40। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल हो रहा है और हम सब को इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का पालन करना चाहिए। सिर्फ हम लोगों को नहीं, तमाम कम्युनिटी। पुलिस स्टेशन के तरफ से जब नोटिस जारी हुई कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, ये आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो ऐसी सूरत में हज़रात उलमा और तंजीमों के सरबराहों ने मिलकर एक डिवाइस तैयार किया है जो कितने डिसिबल में होना है वहाँ लॉक कर देता है। मिसाल के तौर पे आंध्रा की जो बसेस आते हैं उसमें स्पीड कंट्रोल गवर्नर लगा हुआ होता है, वो जितना भी एक्सीलेटर दबाता है वो फास्ट नहीं जाती। तो इसी तरह ये साउंड कंट्रोल डिवाइस बनाया गया है जिसे में लॉक होता है कि सुबह के वक्त में ये, रात के वक्त में ये। तो इसकी वजह से ये परेशानियां नहीं आएंगी कि कोई जाके साउंड बढ़ा दिया फिर उसके बाद आवाज़ तेज़ हो गई, फिर दूसरे मसाइल खड़े हो जाएंगे। इन सारे मसाइल से बचने के लिए जो डिवाइस तैयार किया गया है, मैं मसाजिद की कमेटियों से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर उन तक ये बात नहीं पहुँची है तो वो आप इसे जितना जल्द हो सके उतना जल्द इसे लगाने की फ़िक्र करें। और हमारा एक नौजवान सबील है जो यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक के नाम से उन्होंने इस कंपनी को बनाया है, तो उनका भी मैं नंबर इंशाअल्लाह आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इसको जारी करवाएंगे, तो आप उनसे रब्ता करके जल्द अज जल्द इस डिवाइस को अपने अपने मसाजिद में लगाने की फ़िक्र फरमाएं। इस डिवाइस को हम लगाने से पहले कमिश्नर ऑफिस में इसका डेमो दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि डीजी ऑफिस में इसका एक डेमो दें, तो हमने डीजी ऑफिस में इसका डेमो किया। फिर उसके बाद मावली की मस्जिद में, जो मस्जिद अबुल क़ासिम है, वहाँ 24 घंटे पोल्यूशन बोर्ड के केएस ऑफिसर, एक लेडी ऑफिसर थी, फिर उसके अलावा 1-2 अफसरान, फिर पुलिस अफसरान जो खलासी पार्लियामेंट के पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो सब मिल के मस्जिद के छत पे रहकर उस डिवाइस का उन्होंने मुआयना किया कि इस वक्त कितना आवाज़ आता है, दूसरे वक्त में कितना रहता है, सारा 24 घंटों का। तो उसके बाद उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया कि वाक़ईतन ये डिवाइस काम कर रहा है, तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस डिवाइस को लगा लें तो मसला हल हो जाएगा। ये रमज़ान का महीना है और रात में 10 साढ़े 10 बजे तक मसाजिद में इबादत का माहौल रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उसमें आज़ादी मिली हुई है और मसाजिद में इबादतें भी हो रही हैं, लेकिन इबादतों के ख़त्म होने के बाद जो माहौल पहले था घूमने फिरने का, सड़कों पर आने जाने का, उसको मौजूदा हालात में उसको ख़त्म करें। इबादत के बाद अपने घरों का रुख करें और इधर उधर फिरना, घूमना फिरना, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस तरफ भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। हालात जो है पुरअमन बनाए रखने में हमारी तरफ से पूरा ताउन हुकूमत को मिलना चाहिए। डिवाइस की बात कही गई थी और वो डिवाइस तमाम मसाजिद तक पहुंचाने की बात कही गई थी। तकरीबन धर्म फेडरेशन में जो है उसका डेमो कराया गया।
اور فیڈریشن کے تحت جو ہے وہ مساجد والے لے کر کے ڈال لیے، تو کافی حد تک کنٹرول ہے۔ بلا وجہ کا ایشو ہے اور ایک خوف کا ماحول بنانے کی کوشش ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا سحری کے ٹائم کو لے کر اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے 5 منٹ بچے ہیں 10 منٹ بچے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ مائک کا استعمال اذان کے لیے ہو اور اذان کی حد تک رہے، اور جو قانون سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس آرڈر کے تحت رہے۔ اذان کے علاوہ مینار کی مائک کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے بڑوں کی رائے پہلے سے بھی ہے۔